राधे राधे भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कार एक्सेसरीज के बारे में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कार एक्सेसरीज के बारे में जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी नई हो या पुरानी हो। नई गाड़ी के बारे में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सेसरीज शोरूम से लेनी चाहिए, कौन सी एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट लगवानी चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको उसमें जो एक्सेसरीज मिलती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको उसको लेना ही पड़ेगा। और एक चीज़ है, अगर उस एक्सेसरीज में 5 चीज़ें हैं और आपको 2 चीज़ें चाहिए, तो आप उन 2 ही चीज़ को ले सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, बाकी आप छोड़ सकते हो। तो ये एक चीज़ है कि आप उसको ध्यान में रखिए कि जो एक्सेसरीज़ आपको दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं कि आप उसको ले ही। दूसरा पॉइंट आ जाता है इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज़ का, यानी कौन कौन सी एक्सेसरीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको गाड़ी में लगवानी चाहिए और शोरूम से लगवानी चाहिए, आफ्टर मार्केट लगवानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेसरीज़ है वो है सीट कवर। बहुत ही कम गाड़ियां हैं जिनमें लेदराइट सीट आती है, और जिस गाड़ी में आती भी है उसमें टॉप वेरिएंट्स में आती है। तो आपकी गाड़ी में एक अच्छा सीट कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। सीट कवर की भी कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, सस्ती होती हैं, मीडियम होती हैं, महंगी भी होती हैं। तो अगर आप एक अच्छी और सस्ती सीट कवर लगाना चाहते हो तो आप शोरूम से लगवा लीजिए, क्योंकि इनकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया आती है। आप एक 5 सीटर गाड़ी का सीट कवर देखोगे तो शोरूम से आपको 6 से 7 हज़ार में या 8 हज़ार तक का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी चॉइस थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा कुशनिंग ज़्यादा चाहिए, सीट कवर में डिज़ाइन चाहिए, कलर थोड़े अलग चाहिए, तब आप आफ्टर मार्केट जाइए। अब अगर आप आफ्टर मार्केट जा रहे हो तो बढ़िया क्वालिटी का सीट कवर लेना। 12 से 15 हज़ार में आपको बढ़िया क्वालिटी का सीट कवर मिल जाएगा, जो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो, अपने कलर के हिसाब से, ज़्यादा कुशनिंग के हिसाब से। तो वो चीज़ आप इस प्राइस रेंज में लगवा सकते हो। एक बात यह है कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीट कवर लगवाने जा रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया हो, उसमें रिंगल्स ना आए। नहीं तो बहुत सारे लोग सीट कवर लगा देते हैं, कुछ टाइम के बाद उसमें रिंगल्स आ जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो उसकी फिट एंड फिनिश भी बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है मैट से पहले फ्लोरिंग। देखो, काफ़ी सारे लोग अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग नहीं कराते। मैंने अब बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग करा के रखते हैं। मैट के नीचे फ्लोरिंग होती है, यानी आपकी पूरी गाड़ी में आगे से लेकर पीछे तक फ्लोरिंग की जाती है, जो काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि गाड़ी में जो कंपनी से मैट आती है कुछ टाइम तक तो काफ़ी सही रहती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है वो उस मैट में धूल, बाल वगैरह इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि आप चाहे जितनी बार वैक्यूम कराओ वो नहीं निकलते। अगर आपकी गाड़ी में फ्लोरिंग हुई है तो अगर आप वैक्यूम नहीं भी कराते तो भी आप एक कपड़े से मार दोगे तो भी गाड़ी काफ़ी अच्छी साफ़ हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में एक बार फ्लोरिंग हुई है, आप बिना मैट के भी उसमें बैठ लेते हो, बिना मैट के भी चलाते हो, तो भी आपकी गाड़ी उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। जबकि कंपनी वाली जो फ्लोरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गाड़ी लेते ही उसमें फ्लोरिंग करा दीजिए कि गाड़ी के नीचे का मैट गंदा ना हो पाए, और पानी वगैरह अगर भी गिर जाता है तो भी वो नीचे तक नहीं पहुँच पाता। वही मैट पे आप कपड़े मार दोगे तो वो साफ़ हो जाएगा। तीसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज मैट। अगर आप मैट लगवा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का लगवाना। गाड़ी के साथ जो मैट मिलती है, एक्सेसरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी के साथ जो फ्री में मैट मिलती है जिसका पैसा नहीं लेते, वो तो पूरा एरिया भी अच्छे से कवर नहीं करती। तो उस मैट के भरोसे तो मत रहना, उससे आपकी गाड़ी की फ्लोरिंग पक्का गंदी होने वाली है। तो आफ्टर मार्केट मैट लेने जाओगे तो आपको 2 से ढाई हज़ार में अच्छी क्वालिटी का मैट मिल जाता है। 90 70 मैट्स आने लगे हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का कोई मैट ले लीजिएगा अपनी गाड़ी के हिसाब से देख के। आफ्टर मार्केट जा रहे हो तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो पैडल है, यानी ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच का पैडल, वो मैट से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और आपका पैर भी नहीं फंसना चाहिए। इस क्वालिटी की मैट लगवाना। इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज की लिस्ट में जो चौथा नंबर आता है वो है एक अच्छी बॉडी कवर का। अगर आप एक बॉडी कवर लेने जा रहे हो तो अच्छा वाटर प्रूफ बॉडी कवर लेके आना। अब बॉडी कलर के कुछ साइड इफेक्ट तो हैं ही, लेकिन अगर आपकी गाड़ी कम चलती है, हफ्ते में 1-2 बार ही बाहर जाती है, आउटडोर में खड़ी रहती है, तब आप बॉडी कवर जरूर लगवाइए। अगर आपकी इंडोर पार्किंग है तो बॉडी कवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आपकी गाड़ी रोज चलती है, यानी आप उससे अप डाउन करते हो, तो भी बॉडी कवर की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप बॉडी कवर ले रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। अगली जो चीज़ है साइड डोर क्लैडिंग, कुछ लोग साइड मोल्डिंग भी बोलते हैं, वो आप ज़रूर अपनी गाड़ी में लगवा लीजिएगा, और शोरूम से निकलने से पहले, यानी शोरूम से ही ये चीज़ लगवा लीजिएगा। इसमें कुछ सिंपल और क्रोम वाले डिज़ाइन भी हैं। तो क्रोम वाले के साथ मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी एक्सेसरीज क्रोम वाली है, चाहे वो डोर हैंडल वाला क्रोम हो या कहीं का भी, कोशिश करिएगा कि शोरूम से लगवाइएगा, क्योंकि शोरूम का जो क्रोम होता है वो ज़्यादा जल्दी काला नहीं पड़ता। काला पड़ता है लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो क्रोम वाली एक्सेसरीज है वो शोरूम से ही लगवाइएगा।
छोटी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है, काफ़ी सारे लोग उसको लगवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसका मतलब नहीं समझते। वो ये चीज़ है, अगर आप इसको लगवाओगे और आपका दरवाज़ा कहीं दीवार वगैरह में टकराएगा या कहीं से भी टकराएगा, अगर आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हो तो भी दरवाज़ा खोलते हो तो दूसरी गाड़ी में जाकर टकरा जाता है या किसी पोल में टकरा जाता है, तो वो चीज़ आपकी गाड़ी में काफ़ी हेल्प करेगा। साइड दरवाज़ों के साइड का जो पेंट होता है ये उखाड़ देता है, तो अपनी गाड़ी में लगवा लीजिएगा। छोटी सी एक्सेसरीज़ है, 200-250 रुपए की मिलती है, लुक भी काफ़ी बढ़िया देती है। अगली चीज़ आ जाती है मड फ्लैप। आप अपनी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर मड फ्लैप ज़रूर लगवाइएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मिट्टी उतना ज़्यादा नहीं रोक पाता, लेकिन अगर आप जुगाड़ वगैरह से लगवाओगे तो वो मिट्टी भी रोक लेता है, लेकिन जो कंपनी लगाएगी या बाहर से भी कहीं से भी लगवाओगे तो वो उतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं रोक पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो मिट्टी को रोक लेता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है। अगली चीज़ है डोर वाइज़र। डोर वाइज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया भी लगता है। गाड़ियाँ वो नीक नहीं लगती जिसमें डोर वाइज़र नहीं लगा होता। तो डोर वाइज़र का क्या फ़ायदा है कि अगर आप बारिश हो रहे हो या गाड़ी से चल रहे हो या गाड़ी खड़ी भी है, तो अगर आप कांच को थोड़ा सा नीचे भी कर दोगे तो वेंटिलेशन पूरा बना रहेगा और पानी भी अंदर नहीं आएगा। तो ये आप अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवाइएगा। 1000 से 1500 के बीच में आएगा। मैं इसको कहूँगा कि आप शोरूम से ही लगवा लीजिएगा। शोरूम के जो डोर वाइज़र का टेप कभी नहीं निकलता। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ लगवा रहे हो तो उसकी फिट एंड फिनिश थोड़ा सा बढ़िया कराना। गाड़ी है, एक्सेसरीज़ एक बार लगवाओगे, रोज़ एक्सेसरीज़ वगैरह नहीं लगती, तो आप फिट एंड फिनिश बढ़िया कराना। बाकी और भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ थी, चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी, उनमें यही कुछ थी जो मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप अपनी नई गाड़ी ले रहे हो, बेस मॉडल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह लगवा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप शोरूम से कराओ। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, यानी जिसमें वायर वगैरह कट किए जाने की संभावना है, वो आप शोरूम से करवाइए। शोरूम वाले उस चीज़ की वारंटी लेते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी इस वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ थी। आप और भी एक्सेसरीज़ लगवा सकते हो अपनी गाड़ियों में। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।